तो देखते हैं पहले प्रश्न, कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जॉन फॉरेस्ट ने की थी। और उसके बाद है कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अपरांत, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। और गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं का नाम उल्लेखित है? तो गोपेश्वर जो त्रिशूल लेख है उसमें दो राजाओं जो हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपति नाग और अशोकचल। और लाखामंडल में खंडित शिलालेख किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ईश्वरा से, ऑप्शन ए। गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख किसे माना जाता है? तो गढ़वाल का जो सबसे प्राचीन शिलालेख है वो धारशिल अभिलेख को शिलालेख को माना जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तराखंड में आदि ऐतिहासिक काल के सर्वाधिक प्रचलित मृत्यभांड कौन से हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पी, जी और डब्ल्यू, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला है 7वां प्रश्न। तो उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है? तो बहादुराबाद, जो कि हरिद्वार में पड़ता है, ये आपका माना जाएगा। उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 8वें का ए, देवीधुरा के जो कपमास्क है इसको माना जाता है पुरातात्विक खोज। फिर 9वां है, किमनी गुफा में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो किमनी जो आपका चमोली वगैरह में है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, तो रंगीन चित्र मिले हैं। और लाखों उडियार कहाँ स्थित है? ये तो शायद आप सभी को पता होगा, पर किस नदी के तट पर, ये उस नदी का नाम जो उसके तट पर है उसका नाम पूछने को बोल रहा है। तो इसका आप सुयाल नदी के दाएं तट पर है, तो दाएं और बाएं इस चीज़ का भी ध्यान रख लीजिएगा। फिर अगला है, फड़कानौली तथा पेटसाल के शैलचित्रों की खोज किसने की थी? तो इनकी जो खोज की थी वो यशोधर मठपाल जी ने की थी। किस प्रागैतिक स्थल से सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से हुआ है? तो हटवाल घोड़ा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और प्रागैतिहासिक कालीन मेहरू उडियार कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? तो नैनीताल में हो जाएगा ये, ऑप्शन आपका सी। महासम संस्कृति से संबंधित स्थल चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो चंद्रेश्वर मंदिर आपका जो हो जाएगा ये अल्मोड़ा में हो जाएगा। और फिर अगला है, उत्तराखंड में किस प्रागैतिहासिक स्थल से कांसे की कटोरी प्राप्त हुई है? तो ये मलारी हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। फिर उसके बाद है, कतुरी राजवंश का मूल नाम कहाँ से प्राप्त होता है? तो कतुरी राजवंश का जो मूल नाम है वो आपका प्राप्त होता है कुलसारी, ये मूर्तिलेख से, ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। फिर है, कोटेश्वर महादेव गुफा कहाँ स्थित है? तो कोटेश्वर महादेव गुफा आपकी रुद्रप्रयाग में स्थित है, सी आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भू भाग के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है इसमें से? तो कुरु आता है। तो गांधार, पांचाल, वजी, ये जो आपके हिस्ट्री में महाजनपद थे तो ये उधर के हो गए, तो कुरु जो हो गए ये उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता था। और हियासिन भाकुनी ने उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्षेत्र उसीनगर, सी इसका आंसर हो जाएगा। मनसार मेला कहाँ लगता है? तो मनसार मेला आपका कहाँ लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टिहरी में लगता है मनसार मेला। कुनिंदों का समकालीन शासक विराट कहाँ का शासक था? तो कुनिंदों का जो शासक था विराट, वो कहाँ का शासक था? तो मत्स्य प्रदेश का था वो। रामायण के बालकांड में कुमाऊं की किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो कुमाऊं की किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, कौशिकी नदी का। और भगवान विष्णु के कुर्मा अवतार से संबंधित क्रांतेश्वर पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आपका चंपावत हो जाएगा, ऑप्शन सी। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की पक्षधार उत्तराखंड की कौन सी जनजाति थी? तो कौन सी जनजाति थी? तो 24वें का आपका आंसर हो जाएगा बी, पारावत। आदि पर्व में उत्तराखंड के सुबाहुपुर की पहचान किस शहर में हुई थी? तो सुबाहुपुर की पहचान किस उसमें हुई थी? तो 25वें का आंसर आपका हो जाएगा सी, सॉरी ए हो जाएगा, श्रीनगर में। सुबाहुपुर श्रीनगर हो जाएगा। और सोनीतपुर किसकी राजधानी के कारण प्रसिद्ध था? तो सोनीतपुर किसकी राजधानी के कारण प्रसिद्ध था? तो 26वें का आपका आंसर हो जाएगा ए, बाणासुर की वजह से। सुदर्शन शाह की किस पुस्तक में गढ़ नरेशों की वंशावलियाँ दी गई हैं? तो किस में दी गई है आपकी? ये तो सरल हो जाएगा आपका, ये सभासार में हो गई।
फिर अगला है पाली साहित्य में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। तो किस शब्द का प्रयोग मिलता है पाली शब्द में, तो पोली हिमो पोलो, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में निवासरत प्राचीनतम जनजाति कौन सी थी, तो प्राचीनतम जो हो जाएगी वो आपका हो जाएगा कोल हो जाएगी, बी ऑप्शन हो जाएगा। जॉर्ज ग्रेसन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी थी, तो इनके अनुसार कौन सी थी आपका, ये किरात को मानते थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है 31वां हिमालय परिचय पुस्तक जिसमें किरात जनजाति का उल्लेख मिलता है तो किसकी थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, राहुल सागरत्यान की थी, तो सी आंसर हो जाएगा। महाभारत की किरातजुनिया प्रसंग में किरातों के आराध्य देवी कौन बताए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 32वें का आपका सी कार्तिकेय। आर्यों का वंशज उत्तराखंड की किस जनजाति को माना जाता है, तो आर्यों का जो वंशज है वो माना जाता है खस जाति को, तो ये आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की किस जनजाति में जेठो प्रथा तथा टेकुआ प्रथा प्रचलित है, तो 34वें का आंसर हो जाएगा सी, खास जनजाति में। और जाड़ भोटियों का मूल निवास स्थान किसे माना जाता है, तो जाड़ जनजाति का जो निवासी स्थान है वो जनकताल उत्तरकाशी वगैरह में जो है उस साइड को वो उसको माना जाता है। रोम्बा किस जनजाति की भाषा है, तो रोम्बा आपकी हो जाएगी भोटिया जनजाति की भाषा हो जाएगी। फिर है लोहसर उत्सव बसंत पंचमी को कौन सी जनजाति मनाती है, तो 37वें का आंसर हो जाएगा डी, तो ये भोटिया जनजाति मनाती है। गौमैया पद्धति किससे संबंधित है, तो गौमैया पद्धति आपकी भोटिया जनजातियों से संबंधित है, और ऑप्शन सॉरी व्यापार से संबंधित है, तो 20 का आंसर हो जाएगा 38वें का। और फिर उसके बाद है रंगबंग प्रथा का प्रचलन किस जनजाति से, तो ये भी भोटिया का हो जाएगा, ये भोटिया का हो जाएगा, ऑप्शन बी। तिमली तथा तुवेरोग लोकगीत किस जनजाति से संबंधित है, तो तिमली तथा ये आपका ये भी भोटिया से संबंधित है। फिर उसके बाद है बैंग रंग किस जनजाति के देवता हैं, तो सॉरी बैग रंग किस जनजाति के देवता है, तो ये आपका हो जाएगा ए, ये भील जनजाति का है, तो ये बाहर की है। और भट्टा महतो डहत किस जनजाति के समूह है, तो 43 का आंसर इसका बी थारू हो जाएगा, थारू जनजाति से संबंधित है। उत्तराखंड की जनजाति में पलायन विवाह प्रचलित है, तो पलायन ये आपके राज्य में हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर उसके बाद है बदला विवाह किस जनजाति से संबंधित है, तो ये आपका आंसर थारू हो जाएगा, थारू से हो जाएगा बी आंसर। सीलगुरु जी की पूजा कौन सी जनजाति करती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 46वें का, ये जौनसारी। बजहर त्योहार किस जनजाति से संबंधित है, तो ये भी जौनसारी से संबंधित हो जाएगा आपका, सॉरी बजहर जो है ये थारू से संबंधित है। बजदिया विवाह किस जनजाति से संबंधित है, तो बजदिया विवाह जो आपका ये संबंधित है ये आपका हो जाएगा जौनसारी से। चाला प्रथा किस जनजाति से संबंधित है, तो चाला प्रथा हो जाएगी आपकी थारू जनजाति से संबंधित है। फिर एक खुमरी ग्राम पंचायत किस जनजाति से संबंधित है, तो खुमरी आपकी हो जाएगी ये जौनसारी से हो जाएगी। और केदार छया रैणा रात किस जनजाति का प्रसिद्ध लोकगीत है, तो ये 91 का आपका आंसर हो जाएगा ये जौनसारी से संबंधित है, केदार छया वाला। जौनसारी के प्रथम कवि माना जाता है, तो जौनसारी के प्रथम कवि माना जाता है शिवराम जी को। और होंगन डियाला तथा गंटेरो त्योहार किस जनजाति को मनाती कौन सी जनजाति मनाती है, तो आंसर सी हो जाएगा आपका बॉक्सा। अदृश्य विनिमय किस जनजाति से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ये राजस्थी जनजाति से। वीर केसरी चंद्र नामक पुस्तक किसकी है, तो 55वें का जो आंसर हो जाएगा सी पंडित शिवराम जी की है। और छुरमुल देवता किस जनजाति के पूज्य देवता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजी जनजाति से संबंधित है। फिर उसके बाद है कुनिंदों को महाभारत में किस नाम से जाना जाता है, तो कुनिंदों को द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाना जाता है। कुनिंद वंश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, तो मुद्राएं जो हैं ये इनके द्वारा इनकी जानकारी प्राप्त होती है। और अमोघभूति की चांदी की मुद्राओं का भार कितना होता था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 9.5 से 15 ग्राम, 31.38 ग्रेन, ये आपका आंसर बी हो जाएगा इसका।
फिर अमुकभूति की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्राह्मी और खरोष्ठी का। फिर इसके बाद है आपका राजम गौ भौ तौ सौ तथा शिवपात पालित का उल्लेख कुणिद वंश की किन मुद्राओं से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होता है। कुणिद मुद्राएं किस धर्म की ओर संकेत करती हैं? तो कुणिद मुद्राएं जो है वो आपके ब्राह्मण धर्म से संबंधित संकेत करती है। तो ऑप्शन शैव बौद्ध जैन, ये डी हो जाएगा इसका आंसर। और फिर है किस कुणिद राजा द्वारा महाराजा की उपाधि धारण की गई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 63 का सी हो जाएगा, अमुकभूति की। और बड़ादित्य सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, कटारमल में। रमक का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो रमक का सूर्य मंदिर आपका हो जाएगा चंपावत में। सीलवर्मन की अश्वमेध विद्या किस ग्राम से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, जगत ग्राम से। कौन सा सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में नहीं है? तो कौन सा नहीं है बोल रहे हैं? तो चैमू, ये मड हो जाएगा, ये आपका पिथौरागढ़ में नहीं है। और अष्टधातु सूर्य प्रतिमा किस मंदिर में है? तो अष्टधातु सूर्य प्रतिमा जो आपकी है ये आपकी हो जाएगी गुड़ादित्य में, ऑप्शन ए। फिर उसके बाद आपका विशाखादत्त के अनुसार चंद्रगुप्त ने किस हिमालयी राजा से मित्रता की थी? तो इन्होंने की थी ऑप्शन बी, पर्वतक। कुषाण शासक हविष्क की 44 मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इनकी जो मुद्राएं हैं तो ये पुरेला से हुई है, उत्तरकाशी। उत्तराखंड में यज्ञों की मुद्राओं से किस देवता का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा शूलधारी कार्तिकेय का।